दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। रीट 2024 को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके आगामी 40 दिनों की रणनीति को लेकर है कि इन 40 दिनों में आप किस प्रकार से हैं आपके पाठ्यक्रम को, सिलेबस को एक बार फिर से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, और अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप इन 40 दिनों को मैनेज करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमने किस प्रकार से संपूर्ण पाठ्यक्रम को 40 दिनों में रिवीजन किया, उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। मेरे व्यक्तिगत अनुभव रीट को लेकर वो आपके सामने साझा करूँगा, तो आप वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूँ वीडियो। तो देखिए, आप मेरे दोनों रीट में आपके मार्क्स आपके सामने है। देखिए, रीट 2021 में 144 अंक और रीट 2022 में 137 अंक। अब सबसे पहले मैं आप सभी को जानकारी साझा करूँगा कि आपको 40 दिनों में किस प्रकार से किस विषय को कितना समय देना है, किस प्रकार से आप कवर कर सकते हैं, और उसके साथ में आपको वो भी बताऊंगा कि 3 गलतियां कौन सी है जो आपको नहीं करनी है और 3 काम ऐसे हैं जो आपको करने हैं। तो वीडियो बिल्कुल आप अंत तक देखें, काफ़ी शानदार जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए, रीट का अभ्यर्थी जो नया है अभी इस मैदान में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से वो हमसे नहीं जुड़ पा रहा है। बाकी देखिए, आपके सामने हम बताएंगे कि निःशुल्क सामग्री ऐप के ऊपर हमने अवेलेबल करवा रखी है। उसके अलावा 2 हमारे कोर्स भी है जो कि एक सेवा शुल्क है, मात्र 50 रुपये और 31 रुपये। किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा भी हमने फ्री स्टडी मटेरियल में भी काफ़ी कंटेंट दे रखा है। अब आप ये देखिए, ये 14 और 15 तारीख जो बच्चे ऐप को डाउनलोड किया है, कोर्स को परचेज किया है, वो आप देख सकते हैं। अब ये हमें इस बात का अभी तक पता नहीं लगा है कि क्यों आप ऐप तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐप के ऊपर हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज निःशुल्क टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज, जो कि आपके पीवाईक्यू, और अब हम 5 या 6 दिन में एमसीक्यू संभावित एमसीक्यू, वो भी हम इसमें अपलोड करने वाले हैं। और हम आप सभी साथियों के लिए खुशखबरी है कि उसमें हम पीडीएफ अब आपके पीवाईक्यू की पीडीएफ हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप देखिए, ऐप से अगर अभी नहीं जुड़े हैं तो एक बार आप जुड़ जाइएगा। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि अपने अंतिम 40 दिनों की रणनीति किस प्रकार से आपको ये 40 दिन वो मैनेज करने हैं, कर सकते हैं आप। ये वीडियो केवल आपकी सुविधार्थ हैं, तो ऐसा न माने कि ये कंपलसरी है। आप अपनी इच्छानुसार इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन हमने अंतिम 40 दिनों में किस प्रकार की रणनीति अपनाई थी, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये लेवल 1 वालों की बात है। यहाँ पर लेवल 1 ये है, लेवल 2 एसएसटी वालों की, और ये हैं आपके लेवल 2 साइंस मैथ्स वालों की। तीनों को लेकर हम चर्चा करेंगे। ये 40 दिन इसमें से हमने जो तैयारी की थी उसमें हमने क्या किया था, मनोविज्ञान और एक भाषा को हमने लिया था एक साथ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि प्रतिदिन इन 4-5 विषय को कवर करने की या रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, जो कि कतई सही नहीं है। क्योंकि जब आप ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान कहता है कि एक विषय से जुड़ने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ता है। अब आप उस विषय से जुड़ ही नहीं पाते, उससे पहले आप दूसरा विषय शुरू कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे में आपकी स्मृति भी कमजोर होती है और आपके मन मस्तिष्क पर अनावश्यक दबाव आता है, और इस वजह से आपका आउटपुट जो होता है उतना नहीं निकल पाता है। इसलिए आप 2 विषय को एक साथ लेके चले। पहली बात तो आपके ये कंप्लीट, आप मानकर चलिए कि एक अच्छी रणनीति उसके अंतर्गत 2 विषय को आप साथ लेकर चल सकते हैं। फिर आप देखिए, भाषा 2 आपकी भली संस्कृत हो भले अंग्रेजी हो, तो उसको और पर्यावरण को लेकर आप साथ चलिए। अब समय कितना देना है, तो समय देखिए, आप 10-10 दिन का समय आप यहाँ पर दीजिए। 10-10 दिन का समय दीजिए। 10 दिन में आप मनोविज्ञान और हिंदी भाषा उसको आप साथ लेकर चलें, और 2 विषय आपके एक साथ हो जाएगी 10 दिन में। फिर आगामी 10 दिन में आपकी सेकंड लैंग्वेज चाहे इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, उसको और पर्यावरण को लेकर चलें। इस प्रकार से आपके 20 दिनों में ये कवर हो जाएंगी चारों विषय। गणित इसको आप डेली, जो आपको जब भी पढ़ने में बोरियत महसूस हो या यूँ कह सकते हैं उबाऊपन महसूस हो, तब आप गणित को पढ़ें, और डेली गणित के किसी एक टॉपिक को लीजिए और उसको कवर कीजिए। गणित के लिए अलग से समय न दें। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, गणित के लिए अलग से समय न दें। गणित को आप रात को, जैसे जब आपको नींद आ रही है या कोई भी ऐसी कंडीशन है, तब आप गणित को ध्यान दें, क्योंकि गणित के सवाल आप लगातार प्रैक्टिस पूरे अपनी तैयारी के दौरान करते रहें, ताकि इसको अलग से भी समय न देना पड़े। और गणित एक ऐसी विषय है जिसमें अभ्यास काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए, इन 10 दिनों में जब आप रिवीजन कर लेते हैं, 10 दिन ही हो गए, 10 दिन ही हो गए, 20 दिन,
फिर आपको क्या करना है, फिर ये जो भी आपका है उसमें रिवीजन के लिए आपको 5 दिन और देने हैं। अब वापस आपका चरण आएगा तो 5-5 दिन आप वापस दे रिवीजन के लिए, ताकि आपके 30 दिनों में ये विषय भी कंप्लीट हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, और 30 दिनों में आपके साथ गणित जो है रेगुलर आप रात को 1 या 2 आपको नींद आने लगती है तब आप गणित को लेकर बैठिए। निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। जैसे जैसे सवाल सोल्व होंगे आपको जो है इंटरेस्ट जो है आपको मिलेगा, और इस इंटरेस्ट पैदा होने की वजह से आप जो इस विषय में रुचि लेकर इस विषय को अधिक समय तक आप पढ़ पाएंगे। तो ये आपके 30 दिन की रणनीति हो गई। फिर आपको क्या करना है, 30 दिन, अब 40 दिन में से 2 दिन तो आप माइनस कर लो, फिर आपके बचे 38 दिन। तो 38 दिन में से 30 ही आपके माइनस हो गए, कितने बचे, 8 दिन। यानी कि इन 30 दिनों के बाद जो 8 दिन आपके होंगे एग्जाम से 2 दिन पहले तक, इन 8 दिनों में आपको क्या करना है, जब आप ये तैयारी कर रहे हैं 10 दिन और 5 दिन, ये 10 दिन 5 दिन, तब आपको क्या करना है कि जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हो, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे पहले काम करना है पीवाईक्यू का। अब ये पीवाईक्यू आपको कहाँ मिलेंगे, तो पीवाईक्यू आपके पास कोई बुक हो सकती है, पीवाईक्यू वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा स्टडी विद री टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर निःशुल्क है। क्या है, निःशुल्क हैं और टॉपिक वाइज हैं। निःशुल्क और टॉपिक वाइज दोनों सुविधाएं आपके लिए हैं, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट भी आप वहां पर दे सकते हैं। ये आपके लिए हमने जो है कोशिश की है। इस प्रकार से आप जो है टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर लें, और फिर आपके पास कोई एमसीक्यू की बुक हो जो टॉपिक वाइज हो। टॉपिक वाइज करने से क्या होगा, वो टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट आपके 8 दिन जो बचेंगे उसमें आप क्या कीजिएगा कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित जो मॉडल पेपर होते हैं, वो मॉडल पेपर आप रोज के 2 मॉडल पेपर वहां पर आप सोल्व कीजिए। जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं तुरंत आप थ्योरी वगैरह आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसको एक बार हल्का सा निरीक्षण कर ले। और हाँ, जो भी टेस्ट पेपर आप दे रहे हैं उस टेस्ट पेपर का एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि भले आप 5 टेस्ट पेपर दें 10 दें, लेकिन जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे उसका कोई भी मतलब नहीं है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही है, कौन सी विषय आपके वीक हैं, किस विषय में कौन सा पार्ट जो है आपका वीक है, ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए मेजर टेस्ट जो होंगे आपके, वो हम 15 मॉडल पेपर आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाने वाले हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन जो है स्टडी विद री टॉपर्स, जिस पर 6,500 से अधिक अभ्यर्थी अभी जुड़ चुके हैं, और कई सारे जो है कोर्स के अंदर इनरोल भी हैं। लेकिन मॉडल पेपर हम सभी को निःशुल्क उपलब्ध करवा देंगे। ये हो गए आपके लेवल 1 की बात। अब हम बात करेंगे लेवल 2 की। लेवल 2 में अब देखिए, ये आपकी भाषा 1 और भाषा 2 या कोई भी विषय होगी उसकी शिक्षण विद्या जो है वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट देखने को मिल जाएंगे निःशुल्क, जो कि आपको प्री स्टडी मटेरियल जो है होम स्क्रीन पर लेफ्ट कॉर्नर में वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और क्लासेस जो है निःशुल्क वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वाईटी यानी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी की क्लासें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं शिक्षण विधियों की, गणित की शिक्षण विधियों की क्लासेस चल रही हैं, संस्कृत की हम शिक्षण विधियां बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, क्योंकि पहला टॉपिक काफ़ी बड़ा है संस्कृत का, वो अब लगभग 70% हो गया है, और हम एक ही मैराथन क्लास के माध्यम से संस्कृत का पहला टॉपिक जो सबसे बड़ा है उसको कवर करवाएंगे, और 50% जो है आपके पहले टॉपिक के अंदर ही कवर हो जाएगा, उसमें सारी शिक्षण विधियां हो जाएगी। उसके बाद हम शिक्षण अधिगम सामग्री, भाषाई कौशल वगैरह जो कि हमने पहले हिंदी में भी पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पर आपके आसानी से रिवीजन भी हो जाएगा और एक काफ़ी शॉर्ट समय में आपके कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा मनोविज्ञान और भाषा 1 इसको भी आप 10 दिन, और रिवीजन में वापस आप 5 दिन, यानी कि 15 दिन का आपके यहाँ, और भाषा 2 और सामाजिक विज्ञान ये आप 10 दिन, और इसको वापस रिवीजन के 5 दिन। इसी प्रकार की रणनीति आप रखें ताकि आपके 30 दिन में तो ये कवर हो जाए, और 8 दिन आप भी जो है इसके मॉडल पेपर मिलाए। और जब आप ये रिवीजन वगैरह कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तब आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है इसको अपनाएं। ये मोबाइल एप्लीकेशन पर निःशुल्क हैं, कई बार कह चुका हूँ, कई सारे अभ्यर्थी इसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन आप कमेंट देख लीजिएगा, कमेंट में भी कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें शेयर करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है और हमें कंपटीशन का डर है, इस वजह से हम आगे शेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यू है इस चीज़ की। अगर आप अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर आप डाउनलोड कर लें। साइंस मैथ्स में आपको क्या करना है, देखिए 10 दिन तो आपके हो जाएंगे, उसके बाद 5 दिन आपके रिवीजन के हो जाएंगे, 2-2 विषय को आपको साथ लेकर चलना है। इसमें भी आपके देखिए 30 दिन हो गए। गणित विषय आप डेली पढ़ते रहें ताकि अलग से कोई समय न देना पड़े। फिर आपको क्या करना होगा, 8 दिन में आप मॉडल पेपर बनाएं, और परीक्षा से 1 दिन पहले आप निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार का कोई लोड न लें। और अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए है वो है कि 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है। ये गलतियां काफ़ी सारे नए स्टूडेंट जो वो कर रहे हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये गलती न करें, अन्यथा आपका रिजल्ट जब बिगड़ेगा तब आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बात सही थी और कौन सी गलत थी। तो देखिए, आप 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है, ये तीनों गलतियां देखिए। पहला, आप किसी भी टीचर की लाइव क्लास न लें। लाइव क्लास अभी जो समय है वो
देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम अपनी कोई क्लास लेकर आते हैं तब भी वो काफ़ी स्पीड से हम करवा देते हैं, 15 मिनट 20 मिनट। कंटेंट में हम कोई कटौती नहीं करते हैं, लेकिन हम बीच में कोई किसी भी प्रकार की बकवास जो है वो नहीं करते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा, हंसी मजाक का समय नहीं है, लाइव में समय न गंवाएं। एक निश्चित समय आपके पास जो बचा हुआ है उसका अच्छे से उपयोग करें। अगर कोई टीचर लाइव पढ़ा रहा है तो उसको आप रिकॉर्ड क्लास जो उसकी हो जाए तब आप उसको देख लें, लाइव खत्म होने के बाद उसको आप देख लें, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि लाइव नहीं देखना है, ये गलती। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरा, आप कोई ऐसा टीचर जो 1 घंटे में केवल 2 या 3 शिक्षण विधियाँ करवा रहा है, आधा अधूरा काम करवा रहा है, तो वहाँ से आपको कवर नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, आप नेक्स्ट चीज़ है आपकी कंटेंट जो है, कंटेंट को नहीं बढ़ाना है। अब अपना कंटेंट क्या होना चाहिए, लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए। जो आपने पहले पढ़ रखा है केवल उसी का रिवीजन करें, क्योंकि अब अगर आप अपने सोर्स चेंज करोगे तो निश्चित तौर पर आप उनका रिवीजन नहीं कर पाओगे। अंत में आपका रिवीजन जो आपके दिल और दिमाग में जो चीज़ जमी हुई है, बैठी हुई है, उसी चीज़ का आप रिवीजन कर पाओगे। अनावश्यक एक्स्ट्रा मैटर आपको यहाँ पर अब न पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अगर आपका एक भी बार रिवीजन नहीं हुआ है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी आप मेजर टेस्ट न दें, क्योंकि मेजर टेस्ट देने से आपके हो सकता है नंबर कम आए, 60 नंबर 65 नंबर आए और आप डिमोटिवेट हो जाएं। तो ऐसा काम आप न करें। मेजर टेस्ट आप जो है अभी न दें। मेजर टेस्ट अभी वही विद्यार्थी दे जिनका एक बार पाठ्यक्रम या कोर्स जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये 3 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और अब आपको 3 कौन कौन से काम है जो आपको करने हैं, तो वो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहला काम है आपको कि अगर आपने अभी तक PYQ नहीं देखे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, अगर आपने ये कवर नहीं किए हैं तो पहले आप ये कवर कर लें, क्योंकि यहाँ से कम आपके यूँ कह सकते हैं कि 50 प्रश्न का मैटर आपके कवर हो जाएगा। क्योंकि जो प्रश्न, कई प्रश्न तो कम से कम 30 प्रश्न तो आप मान के चलिएगा कि आपके रिपीट होंगे, चाहे कोई भी विषय हो। 20 प्रश्न आपको ऐसी सुविधा मिलेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसकी मदद से आप शिक्षण विद्या, मनोविज्ञान या किसी भी विषय में आप कर पाओगे कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न का लेवल क्या है, सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है उसको ज्वाइन करना है, या टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको देनी है। वो निःशुल्क भी है हमारे ऐप पे, और भी कहीं निःशुल्क हो तो आप वहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे, जो शिक्षण विधियाँ हमने करवा रखी हैं और बिल्कुल शानदार तरीके से हमने जो करवाए हैं उसको आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं कि अगर शिक्षण विधियों की क्लास हमसे ले ली तो आपको न तो कोई नोट्स पढ़ने की आवश्यकता है, न कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता है। जितने अंक मेरे आए 100% आपके भी उतने अंक आने वाले हैं, अगर आप उस कंटेंट को कवर कर लेते हैं तो कुल मिलाकर आपको ये 3 काम करने हैं कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है PYQ के रूप में और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के रूप में। कोई संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज वही सॉल्व करें जिसका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये आप सभी साथी जो हैं विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की गलती आप न। अब देखिए, हमारी तरफ से जो प्रयास हम कर पाएंगे वो निश्चित तौर पर आपको PDF के फॉर्मेट में हो चाहे टेस्ट फॉर्मेट में हो, निःशुल्क उपलब्ध करवाने का हम काम करेंगे और हम आपकी शिक्षण विद्या भी कवर करवा देंगे। जो भी मैटर हमें आवश्यक लगेगा हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें। रीट परीक्षा में निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, रीट पात्रता परीक्षा होगी उसमें 100% आप सफलता हासिल करेंगे। टेलीग्राम पर भी हम क्विज करवा रहे हैं, ऐप पर भी लगातार आपको कंटेंट मिल रहा है, निःशुल्क कंटेंट भी मिल रहा है, और यूट्यूब पर भी जो है हम लगातार क्लास ले रहे हैं। तो मैंने आपको ये रणनीति जो है बताई है। OMR बेस्ड टेस्ट भी दें आप। देखिए, OMR बेस्ड टेस्ट जो है OMR सीट पर टेस्ट दें, लास्ट वाले जो टेस्ट हैं वो आप OMR पर दें, ताकि आपके क्या है कि परीक्षा में OMR बढ़ने से संबंधित कोई गलती नहीं होगी। आपकी जो भी गलतियां होनी होगी वो परीक्षा से पहले हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।